स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बासु की क्लास में। तो आज हम बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में जीके में बेस्ट स्कोर कैसे करें। एनटीपीसी में मैथ में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, पर जीके में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। हमारे नंबर वही 15-20 के आसपास आते हैं, तो इससे तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं। कम से कम एनटीपीसी की जीके के पोर्शन में आपको 30+ नंबर लेके आने होंगे, तभी आपके सिलेक्शन के चांस होते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से 30+ नंबर लेके आ सकते हो जीके में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी बुक जिसकी भाषा आपको समझ में आती है, जिसका तरीका समझ में आता है, उस बुक को आप उठाओ। जीके कोई सी भी बुक ले सकते हो आप, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो अरिहंत की हो, चाहे करंट पब्लिकेशन की हो, कोई सी भी बुक हो सकती है। जिसकी भाषा, जिसकी तरीका आपको समझ में आता हो, उस बुक को उठाओ और आसानी से उसको रीडिंग करो, समझो हर टॉपिक को। भाई ये सवाल आता है कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़े, तो आपको जो सा टॉपिक अच्छा लगता है, जो टॉपिक अच्छा लगता है वहां से शुरू करो। चाहे हिस्ट्री हुई, चाहे ज्योग्राफी हुई, पॉलिटी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, कंप्यूटर हुई, जहाँ से आपको अच्छा लगे पढ़ना वहाँ से शुरू कर दो। जिस टॉपिक को अच्छा लगता है पढ़ना, उसको शुरू करो। तो आपको करना है सबसे पहले, जैसे आपने हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री शुरू करी आपने, जैसे आपने उसमें शुरू किया बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, कोई से भी टॉपिक शुरू कर सकते हो आप। ठीक है, आपको खुला आज़ादी है। जैसे आपने कोई भी टॉपिक शुरू किया, मान लेते हैं जैसे जैन धर्म शुरू कर दिया आपने, तो जैन धर्म को आप अच्छे से पढ़ो, जितना हो सकता है गहराई से पढ़ो उसको। 2-3 बार उसको रीडिंग करो, ठीक है, 2-3 बार समझो, 2-3 बार रिवाइज करो उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पूरा जब आपको याद हो जाए वो बुक में से, तो आपको किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से, जो रेलवे की प्रीवियस ईयर बुक होती है, चाहे करंट की ले लो, पिनेकल की हुई, बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं बाजार में, आप किसी की बुक ले सकते हो। उससे आपको क्या करना है, जैसे आपने जैन धर्म पढ़ा, तो जैन धर्म के प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखने। उसके बाद समझ में आ रही बात, जैसे आपने जैन धर्म पढ़ लिया, तो जैन धर्म के ही प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने हैं, कौन कौन से पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट में करना है, हर टॉपिक में। जैसे हिस्ट्री में हर टॉपिक का, कोई भी टॉपिक पढ़ा उसके आपने प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे। हिस्ट्री का भी कोई, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक देखा आपने, पढ़ा, उसके आपने प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे। ठीक है, इस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने हैं। तो आपका इससे क्या होगा कि आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको, वो तो आपको पहले से याद है, पहले से पढ़ी हुई है आपने। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे किसी भी बुक से, तो आपको उसमें ये नॉलेज होगा कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है और कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है, प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जाता है, आपको लगता है पता नहीं ये कहाँ से आ गया। तो आप जब प्रीवियस ईयर प्रश्न निकालोगे, प्रीवियस ईयर सेट निकालोगे हर टॉपिक के, तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस हिसाब से पूछा जाता है। यदि पेपर में प्रश्न घूमेगा, घुमाएगा भी एग्जामिनर, तो किस तरह से घुमाएगा। तो इससे आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का यही फायदा होता है। और जब आपकी जैसे बुक खत्म होगी, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, इकोनॉमिक्स पढ़ ली, भाई कंप्यूटर को मत छोड़ना। कंप्यूटर के 2-3 प्रश्न आते हैं एनटीपीसी में, कन्फर्म है। कंप्यूटर को बिल्कुल मत छोड़ना, कंप्यूटर को जरूर पढ़ना है आपको, क्योंकि 2-3 प्रश्न आपके कन्फर्म हैं। जब आप इन सभी को पढ़ लें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, और इनके आप हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर निकाल लें, उसके बाद आपको एक काम करके चलना है कि साथ के साथ टेक्स्ट बुक से आपको या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से प्रीवियस ईयर सेट देने हैं, सेक्शन वाइज। जैसे जीके का देना है आपको, उसमें क्या होगा आपका
कि जो आपने जो पढ़ा था बुक में से और प्रीवियस ईयर पेपरों में से, वो आपको रिवाइज होते रहेंगे पूरे टॉपिक के एक साथ। जैसे एक सेट में आपके 40 प्रश्न आते हैं, तो उन 40 प्रश्न आपके जो जितने भी आपने पढ़े हैं बुक में से और प्रीवियस ईयर बुक में से, तो आपके वो सारे प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर रिवाइज होंगे। आपको जैसे जन धर्म से कोई प्रश्न आया और आप उसमें फंस गए, तो उसका भी उपाय क्या है कि जैसे आपको प्रश्न आया कोई भी टॉपिक से और आपसे नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, दोबारा से जाके उस टॉपिक को रिवाइज करना है। भाई कोई से भी ऐसा तो है नहीं कि आपको एक बार में पूरा याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसमें उस टॉपिक को जाके दोबारा देखना है और अच्छे से 2-3 बार रीडिंग करनी है, रिवाइज करना है उसको ढंग से, ताकि कोई भी अगली बार यदि कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, आपसे ना छूटे। और टेस्ट ऑफ से क्या फायदा होगा आपका कि आपने जो आप बार बार तो बुक नहीं पढ़ सकते कि आपने वो सामान्य ज्ञान वाली बुक पढ़ ली या फिर प्रीवियस ईयर वाली बुक आप बार बार पढ़ोगे, ऐसा तो होगा नहीं। एक बार 2 बार पढ़ सकते हो, ठीक है, फिर आप परेशान हो जाओगे उससे। तो आपका सबसे बेस्ट तरीका यही है रिवाइज करने का कि आप टेस्ट दो प्रीवियस ईयर के सेक्शन वाइज। सेक्शनल टेस्ट होते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे टेस्ट देने, ठीक, किसी भी ऐप से आप टेस्ट दोगे तो उसमें क्या सेक्शन वाइज टेस्ट भी होते हैं। तो आपको सेक्शन टेस्ट देने जीके के, तो उससे जैसे कोई भी प्रश्न आपका नहीं आ रहा तो आप उसको पूछ लो, रिवाइज कर लो, समझ रहे हो। और आप ऐसे एग्जाम तक कर लो, फिर देखो आपके 35+ नंबर कैसे नहीं आए। और करंट को भी साथ साथ पढ़ना है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि करंट को हम कैसे कवर करें, कैसे याद करें, ठीक है, और कहाँ से प्रश्न आपका पूछता है, उन टॉपिकों को आप जरूर पढ़ें। मैं ये बात आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा हो मेरा जीके में इसको बेस्ट स्कोर करने का, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। धन्यवाद।